हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मां सभिनि सां हृदय सां धन्यवाद प्रकट कंदे चवां थी कि मां ॾाढी आभारी आहियां तव्हां सभिनि जी, जो तव्हां सभिनि मूंखे भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जे निकट वेही करे भगवान जे गुणगान करण जो अवसर प्रदान कयो आहे। ऐं जेके हिते मंदिर में कमेटी आहे, जेके आयोजन कंदा आहिनि, ऑर्गेनाइज़र आहिनि, जेके भक्त आहिनि, उन्हनि सभिनि खे मां धन्यवाद कयां थी ऐं वरी दंडवत करे प्रार्थना कयां थी कि कृपा करे मूंखे आशीर्वाद ॾियो त मां सही समय ते सही शब्दनि में सही भाव सां भगवान जे शब्दनि खे ॿुधाइण जो प्रयास कयां ऐं मुंहिंजी कथा सां मूंखे कोई एप्रिशिएशन नथी घुरिजे, ना कोई ग्लोरिफिकेशन घुरिजे थी। अगरि तव्हांजे हृदय में सुम्हियल भगवान जे लाइ जेको प्रेम आहे ऐं भगवान जो जेको नाम आहे, जेको एकमात्र असांजे इन कलयुग जो साधन आहे, उन नाम जपण जी जेकॾहिं उहा इच्छा जेकी हाणे विस्मृत थी वई आहे, उहा जेकॾहिं पुनः जागृत थींदी आहे, तॾहिं मां सम्झंदी आहियां कि कुझु प्रभुपाद जी पंहिंजे गुरुनि जी मां सेवा करे सघी आहियां। तंहिं करे मां तव्हां सभिनि सां आशीर्वाद घुरां थी कि कृपा करे मूंखे आशीर्वाद ॾींदा त मां सही तरीक़े सां भगवान जे हिन मैसेज खे तव्हां ताईं पहुचाए सघां। मिक्स कर लें, प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत करुणामयी पंच तत्व भगवान की अत्यंत कृपामयी श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की लाडले लड्डू गोपाल की सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की समस्त वर्तमान गुरु वृंद की गौर प्रेमानंदी निधाई गौर प्रेमानंदी all glories to the lotus feet of Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. आया सभिन भक्तन माताओं जो हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत आहे और आज असा श्रीमद भागवतम जी असा कल भी पढ़ियो कि भागवतम जे पहिरें सिकंद में सेकेंड में थर्ड कैंटो में जेके कैंटोस आहिनि सिकंद आहिनि उनमें असां छा सिखियो आहे है ना, क्या क्या हमने सीखा है। पहले सिकंद में क्या पढ़ा, किसके द्वारा हमको पता चला कि क्या है। दूसरे सिकंद तीसरा उसमें कपिल देव महाराज जो है वो किस तरह से अपनी माता जी को बताते हैं। चौथे सिकंद में ध्रुव महाराज की स्तुति, पांचवें सिकंद में नरक के प्राणियों का वखान सुना और छठे सिकंद में अजामिल की कथा, सातवें सिकंद में प्रहलाद महाराज, आठवें सिकंद में जो समुद्र मंथन और गजेंद्र की कथा। उसके बाद उसी से हम आगे जाएंगे। आज इस कथा को वाइंड अप करेंगे। वैसे मेरा समय जो था वो 10:30 बजे तक कथा का था, लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ एक श्लोक पढ़ूंगी और उससे मैं ये सारे कैंटोज हैं उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा वर्णन करने का, लेकिन एक श्लोक तो हम पढ़ेंगे। ये हमारी एक दस्तूर है कि हम श्लोक से स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर क्या लिखा है, भगवान ने हमें क्या आदेश दिया है, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें सिकंद में, 9वें 10वें को मैं संक्षिप्त में करूंगी। 11वें सिकंद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। नव योगेंद्र जो हैं, जो वो उनके पास आते हैं महाराज निमि के पास, और महाराज निमि जो हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ सवाल, जिसमें वो पूछते हैं कि हर एक युग में जो है वो भगवान की किस प्रकार से पूजा होती है और हर युग में किस तरह से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान का कौन सा अवतार होता है, किस तरह से भगवान जो है, जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा है ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तो मैं संसार में आता हूँ। क्या करने के लिए आता हूँ? दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और तीसरा काम धर्म की स्थापना करने के लिए। उसी के लिए मैं सारे युगों में आता हूँ। सतयुग में नरसिंह बनकर बन में आया, त्रेता युग में श्री राम बन के आया, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए। तो नवयोगेंद्र महाराज जो हैं, निमि महाराज जो हैं, वो उनसे पूछते हैं भाई धर्म की हानि सबसे ज्यादा कौन से युग में होती है? हाँ, कल युग में होती है। और भगवान का काम क्या है? धर्म की हानि होती है तो आके धर्म को सुरक्षित करना। पापी कौन से युग में सबसे ज्यादा है? कल युग में। तो पापियों का विनाश करना भगवान का काम है। और भक्त ज्यादा परेशान कौन से युग में है? कल युग में। तो कलयुग में भगवान की ज्यादा जरूरत है। कलयुग में कब आएंगे? भागवतम में लिखा हुआ कलयुग का एंड जब होगा, एकदम आखिर में 4,32,000 साल का कलयुग है। अभी तो उसकी स्टार्टिंग है। धर्म की स्थापना करने का समय तो ये है ना, भक्तों की सुरक्षा करने का समय तो ये है। तो भगवान की जरूरत कब है? आज।
अभी है भगवान की जरूरत। भक्त बेचारे परेशान अभी हो रहे हैं, जब आखिर होगा तभी भक्त बचेगा कौन? फिर तो विदाउट मर्सी वो स्वॉर्ड को, अपनी तलवार को हिला के कल्कि अवतार में घोड़े पे चढ़ के आएंगे, सबको मार डालेंगे। तब तो क्या ये तीनों काम कैसे करेंगे? धर्म की स्थापना करनी है, अधर्मियों का नाश करना है, भक्तों की सुरक्षा करनी है, वो कैसे करेंगे? तो है ना, जो नवयुग केंद्र हैं उनमें से जो बड़े हैं वो महाराज निमि को बोलते हैं कि उस बीच में भगवान का एकदम टॉप सीक्रेट अवतार आता है। मैं भागवतम की बात बता रही हूँ। उसने बोला एक भगवान का प्रच्छन्न अवतार आता है, छुपा हुआ होता है। वो ज्यादा जैसे इतना ज्यादा सब लोग उसको समझते नहीं है। और वो क्या करेगा आकर, देखो श्लोक में लिखा हुआ है, वो पूछते हैं पहले कि नाना तंत्र विधाने न कलावापि तथा शो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कलयुग में भगवान का एकदम सीक्रेट अवतार आएगा। और वो क्या करेगा, मेरे पीछे दोहराइए। श्रीमद् भागवतम, अगर किसी को ना चेक करना है तो भागवतम के 11वें सिकंद के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 32, 11.5.32 उसको पढ़िएगा वापस से जाकर, तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोग क्या समराइज कथा पढ़ते हैं, श्लोक में तो पढ़ते नहीं हैं, तो हमको जो टॉप सीक्रेट्स है ना वो पता नहीं चलते हैं। तो उसमें लिखा है, मेरे पीछे पढ़िए, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सा गोपांगास्त्र पार्षदम कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम। इतना मुश्किल नहीं, मतलब हमारे कराची में तो बच्चे मेरे पीछे बोल लेते हैं। कोशिश करिए, इतनी सारी बातें बोल देते हो, भगवान के शब्द हैं, ये तो हमारी मदर टंग है, वहाँ माँ बाप की जबान है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, सांगोपा स्त्र पार्षदम, सांगोपास्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तनै प्रायै, यज्ञै संकीर्तन प्रायै, यज्ञै संकीर्तन प्रायै, यजन्ति सुमेधस, यजन्ति सुमेधस। थैंक यू सो मच। इसमें ये बताया गया कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, मतलब जब कलयुग का स्टार्ट होगा, मतलब अभी जस्ट कलयुग का स्टार्ट है, अभी तो कलयुग को कितना समय हुआ है? 5000 साल। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। तो बहुत बड़ी आयु है। अभी तो कलयुग जस्ट बच्चा है ना, छोटा है। और उस समय कृष्ण वर्णम, मतलब एक ऐसा भगवान का अवतार आएगा जो कृष्ण का वर्णन करेगा, मतलब वो कृष्ण नाम जो है उसका जगह जगह पर प्रचार करेगा, वो कृष्ण के विषय में बताएगा। वो कृष्ण, वो भगवान का अवतार होगा, लेकिन वो त्विषा कृष्ण, वो कृष्ण की तरह वो श्याम वर्ण का नहीं होगा, अकृष्ण। अभी कृष्ण का मतलब होता है श्याम वर्ण। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो समझ में आएगा। कृष्ण का क्या मतलब होता है? श्याम वर्ण। और अकृष्ण मतलब एकदम अपोजिट, मतलब वो अगर कोई काला है उसका अपोजिट क्या होगा? गोरा। तो वो अकृष्ण होगा, मतलब वो सांवरा नहीं होगा। कौन सा होगा? गौरंग। कैसा होगा?
गौरंग मतलब उसका रंग, अकृष्ण मतलब गौरी रंग का होगा, वो दिखने में कृष्ण जैसा कलर का नहीं होगा, और वो कैसा, वो क्या करेगा, कृष्ण वर्णम मतलब वो कृष्ण का वर्णन करेगा, मतलब कृष्ण के नाम का वर्णन करेगा, और वो आएगा अकेले नहीं। अब पहले तो क्या है, भगवान का एक नरसिंह अवतार आ गया, कभी ये ना वराह, मत्स्य, कच्छप, वराह, वामन, ये सब आ गए, थोड़ा थोड़ा काम करना था ना, तो भगवान अकेले आ गए। लेकिन भगवान ने सोचा कलयुग में तो बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। अब पहले क्या है कि राक्षस अलग प्लैनेट्स में रहते थे और देवता अलग प्लैनेट्स में रहते थे, तो इतना मुश्किल नहीं था उनको पहचानना, है ना। जैसे पहले जो है वो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, वो सब दूसरी जगह पे रहते थे, और जो भगवान हैं, जो देवता हैं, वो अलग प्लैनेट्स में रहते थे, तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए भगवान आए, उनको बचा दिए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या हुआ, प्लैनेट एक ही है, वहीं पर भगवान है और वहीं पर असुर है, प्लैनेट एक ही है, भारत खंड में ही लंका भी है और अयोध्या भी है। अयोध्या में भगवान है और लंका में रावण है, लेकिन फिर भी जगह अलग अलग है, एरिया अलग अलग है। तो भगवान जो है वो रावण को सेतु बना के उनका वध करके आ जाते हैं। फिर द्वापर युग आता है। द्वापर युग में क्या है, वो प्लैनेट भी वही है, वो एरिया भी वही है, सिटी भी वही है, यहाँ की फैमिली भी वही है ना। फैमिली कौन सी है, कुरुओं की फैमिली है, और वो कहते हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः भामकः पांडवश्चैव किम कुरु। वो पांडव भी तो कुरुवंश के ही है ना, और कौरव भी कुरुवंश के हैं। युद्ध होता है उन्हीं के अंदर, वहीं देवता है वहीं असुर है। तो भगवान ने फिर भी कृष्ण का अवतार लिया, भगवत गीता सुनाई, युद्ध कराया, चलो ठीक हो गया, एक ही फैमिली में है, फिर भी बंटवारा करा दिया, लो तुम खांडव परस्त बसाओ, तुम हस्तिनापुर बसाओ। लेकिन भगवान ने सोचा कलयुग में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि एक ही प्लैनेट में नहीं, एक ही सिटी में नहीं, एक ही फैमिली में नहीं, एक ही व्यक्ति के अंदर असुर भी है और देव भी है, एक ही व्यक्ति के अंदर है ना। तो फिर क्या है, अब भगवान क्या करे, अब अगर भगवान मारते हैं तो सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि कोई बचा हुआ नहीं है, हर कोई पाप करता है, नेत्रों से पाप करते, कानों से पाप करते, मुख से पाप करते, सारी इंद्रियों से कलयुग के सारे लोग पाप करते। और ऐसा वातावरण है कि आप ना भी चाहो ना तो जबरदस्ती पाप हो जाता है। आप मंदिर में भी आते हो ना तो वो भी हृदय पवित्र नहीं होता, पता नहीं क्या है ऐसा। मैं तो एक सवाल सुन के मतलब ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि नाम जप करने बैठते हैं तो मन इतना परेशान होता है, ऐसी गंदी सोच आती है कि माला रखनी पड़ती है ना, ऐसा होता है। तो कलयुग में कैसा भगवान अवतार ले कि अब भगवान पापी का नाश करेगा तो फिर तो सबको मारना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा मैं ऐसा अवतार लूंगा कि पापी का नाश नहीं करूंगा, उसके अंदर में जो पाप है ना उसका सर्वनाश करूंगा। तो भगवान ने सोचा अभी मुझे कैसा अवतार लेना है जो सबके लिए सुलभ हो। पहले सबके लिए सुलभ नहीं थे, मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में होते थे तो मथुरा वासियों को दर्शन नहीं हुए, और जब द्वारिका चले गए तो वृंदावन वासियों को दर्शन नहीं हुए। एक टाइम पे तो भगवान एक टाइम पर ही रहते थे ना। अयोध्या में जब भगवान श्री राम होते थे तो जो दंडकारण्य में ऋषि हैं उनको दर्शन नहीं होते थे, और जब लंका में चले गए तो भरत परेशान हो गया, है ना। लेकिन भगवान ने सोचा अभी मैं ऐसा अवतार लूंगा कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक व्यक्ति के साथ रह सकूं। कलयुग में ना भगवान बहुत ज्यादा करुणामय बनकर आते, इसलिए उनको बोलते महावदन्याय। क्या बोलते हैं? महावदन्याय बोलते। वैसे तो भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं? कृष्ण करुणा सिंधु। अभी बताओ आपको सिंधु का क्या मतलब होता है? समुद्र, ठीक है। आपको प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है,
आप समुद्र के तट पे भी खड़े हो, क्या आप पानी पी सकते हो? क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी जो है खारा होता है। उसको पहले सूर्य की गर्मी लगेगी, तपश होगी, ऊपर बादल बनेगा, फिर बरसेगा, तो कहीं जाके मीठा होगा। तो कृष्ण बहुत कठिनाई है। कृष्ण बोलते मेरे पास आओ तो शर्त है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, भगवान कहते हैं कि जब तक आप सारे पाप खत्म नहीं हो जाएंगे, आपके जब तक सारे पाप खत्म नहीं हो जाएंगे और आपके अंदर पुण्य नहीं एकत्रित हो जाएंगे ना, तब तक तुम मेरी भक्ति नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हर कोई नहीं आएगा, कोई करोड़ों में एक आएगा, हजारों में एक आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, लेकिन भगवान ने सोचा कलयुग में मैं आऊं तो सबके लिए सुलभ हूं। पात्र अपात्र ना देखे जाति वर्ण, चाहे कोई भी हो, तुम्हारे अंदर कोई पात्रता है नहीं है, योग्यता है नहीं है, पापी हो अधम हो, कोई भी वंश में हो, कोई भी, भले पापियों में महापापी भी हो, कुछ भी हो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। तो कलयुग में भगवान का कैसा अवतार है? वो है सांगोपांगास्त्र पार्षदम। अब वो किसके साथ आया है? सांग मतलब उसके अस्त्र और पार्षद। अभी क्या है, हर युग में भगवान ना कुछ लेकर आते हैं अपने साथ। नरसिंह भगवान तो नाखून लेकर आते हैं ना, तव कर कमलावरे नखम अद्भुत सिंह। अभी वो तो अद्भुत जो है ना नख लेकर आए। फिर श्री राम आए तो वो क्या लेकर आए? धनुष बाण लेकर आए। कृष्ण ने बोला मुझे तो नचाना है गोपियों को, तो वो बांसुरी लेकर आए। और जब विष्णु भगवान प्रकट होते हैं तो क्या लेके आते हैं? सुदर्शन। तो भगवान ने सोचा मेरे अस्त्र और शस्त्र कौन होंगे, मैं क्या लेके जाऊंगा जब कलयुग में जाना होगा? तो सांगोस पांगास्त्र पार्षदम, मतलब अपने पार्षदों के साथ जाऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा। भगवान ने सोचा देखो, आपने कभी देखा है, पता नहीं, ऐसा मुझे सार्वभौम प्रभु ने बताया, मेरा अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, कि जब ये ना घोड़े को मेडिसिन खिलानी होती है ना, तो अगर बीमार हो जाता है तो मुंह ही नहीं खोलता है वो। फिर बड़े से 4-5 लोग आते हैं, उसका मुश्किल से मुंह खोलते हैं, उसके अंदर मेडिसिन डालते हैं, तब कहीं जाकर वो मेडिसिन खाता है। वो तो जानवरों का जो डॉक्टर होगा उसको खबर होगा। तो ऐसा है ना, कलयुग के जीव है ना, वो भी बहुत कठिनाई से कोई औषधि ग्रहण करते हैं। अब भव रोग तो सबको है, कौन ऐसा बचा हुआ है जिसे भव रोग नहीं है? तो भगवान ने कहा ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या करूं? सांगोपांगास्त्र पार्षदम, मैं पार्षदों के साथ जाऊं। तो देखिए, ये जो भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं, बीच में जिनके साथ में बोतल रखी हुई है, तो दिख नहीं रहे, तो बीच में जो है वो है कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। ये जो श्लोक में आया है ना, मैं श्लोक की बात बता रही हूँ, ये कृष्ण का वर्णन करते हैं, मतलब हर जगह पे जाकर कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं, वर्णन प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम द्विषा कृष्ण, मतलब वो खुद सांवरे नहीं है, बल्कि कौन है? गौरंगा। प्रेम से कहिए गौरंगा, गौरंगा। और वो आते किसके साथ हैं? सांगोपांगास्त्र पार्षदम, वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, सेंटर में गौरंग महाप्रभु है जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु है। लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आए हैं उनका नाम है नित्यानंदा। नित्यानंदा, ठीक है। बीच में कौन है? गौरंगा। उसके साइड में कौन है?
नित्यानंदा। और उसके साइड में नहीं जिनकी व्हाइट कलर की डायरी है, दिख रहा है सबको? अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो बाद में आप लोग सब देखना आगे जाके, सही है? तो उनका नाम है अद्वैत आचार्य। क्या नाम है? अद्वैत आचार्य। और उस तरफ से जब चैतन्य महाप्रभु के उस तरफ से हम देखेंगे ना, तो जो पिंक कलर की ड्रेस वाले हैं ना, उनका नाम है गदाधर। क्या नाम है? गदाधर। और उनके साइड में जो डार्क ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है वो है श्रीवास आचार्य। कौन है? तो ये सब भगवान अपने पार्षदों, यहाँ लिखा ना सागोपांगस्त्र पार्षदम, तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो राधा और कृष्ण के मिलित अवतार हैं। अब क्योंकि कृष्ण जब आ रहे थे, उन्होंने सोचा मुझे कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आना है, तो राधा रानी ने कहा मुझे भी लेके चलो। कृष्ण ने कहा नहीं, अभी तुमको नहीं लेके चलता हूँ। बोले लेकिन क्यों, मैं तुम्हारे बगैर थोड़ी ना रहूंगी, मुझे लेके चलो। तभी कृष्ण ने कहा देखो, तुमको त्रेता युग में लेके गया, कितना प्रॉब्लम हुआ। एक रावण था ना, तुमको लेके गया, मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ। सारी वो जो समुद्र है उस पे सारे वानरों से सेतु बनाया, बड़ी मुश्किल से मैं लेकर आया। उस समय तो एक रावण था। बाबा कलयुग में तो बहुत रावण है, मैं तुमको नहीं लेके जाता। अभी राधा रानी ने कहा लेकिन कृष्णा तुम चले जाओगे तो फिर मुझे तो पसंद लगेगा, मजा नहीं, तुम नहीं हो तो मेरा जीवन क्या है? तो कृष्ण ने कहा एक जगह पर बिठा के लेके जाता हूँ। राधा रानी क्या करती हैं? राधा रानी कृष्ण को ऐसे जैसे हम चादर ओढ़ते हैं ना, ऐसे उड़ जाती है। और कृष्ण राधा रानी का पूरा जो स्वरूप है, गौर जो है, वो अंग राधा रानी का है, भाव भी राधा रानी का है। आया कृष्ण तो राधा कृष्ण युगल रूप श्री कृष्ण चैतन्य, मतलब राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और जो उनके साइड में लाइट ब्लू कलर की ड्रेस वाले हैं वो कौन है? अनंत शेष रूप प्रभु नित्यानंद, अनंत शेष के रूप है। जैसे बलराम जी हैं जब कृष्ण लीला में, और जो श्री राम की लीला में लक्ष्मण जी हैं, वही यहाँ पर गौर लीला में कौन बनकर आते हैं? नित्यानंदा प्रभु। और जो अद्वैत आचार्य हैं वो कौन है? वो सदाशिव और महाविष्णु के स्वरूप है। सदाशिव और महाविष्णु, ये बहुत डिटेल्ड है, मैं खाली इनका परिचय करा। मेरे गुरु महाराज ने कहा इनको इंट्रोड्यूस करा के आओ जिधर जाकर। तो स्टार्ट में करती हूँ, आगे हम भक्त बैठे हुए हैं वो तो करते ही रहते हैं वैसे भी। तो अद्वैत आचार्य वो किसके स्वरूप हैं? वो किसके स्वरूप हैं? महाविष्णु और सदाशिव के स्वरूप हैं। और इस तरफ से जाएंगे तो राधा रानी गदाधर। अब राधा रानी का जो राधा शक्ति स्वरूप है, भाव तो वो लेकर आए, लेकिन अब देखो मेरे अंदर ही जो अगर राधा रानी समा गई तो राधा रानी को तो कृष्ण को देखना भी होता है, उनकी सेवा भी करनी होती है। तो शक्ति स्वरूप में गदाधर के रूप में आती हैं। और जो नारद मुनि हैं जो सदैव भगवान का संकीर्तन करते हैं वो श्रीवास ठाकुर। तो ये जो बताया कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सागोपांगास्त्र पार्षदम, ये है पंच तत्व जो कि श्रीमद् भागवतम कैंसो 11 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32 में आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने हमारे श्रीमद् भागवतम में लिखी है। फिर बोला कि कलयुग में क्या करना है। कलयुग में अगर जीवों का उद्धार करते तो भगवान आए ना, क्या करने के लिए आए हैं? दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों को सुरक्षित करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? लिखा हुआ है यज्ञ संकीर्तनाय प्राय। कंटिन्यूस एक ही काम करो, संकीर्तन यज्ञ करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
की बात लिखी है। उसमें पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा है यजन्ति ही सुमेधसा। यजन्ति मतलब ये प्रोसीजर को अपनाएंगे, मगर सिर्फ वो जो सुमेधसा, सु माना परफेक्ट, मेधसा मतलब बुद्धिमान। मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। अब मैं आपको कहूं कि भाई कृष्ण, ये जो कलयुग है उसमें खाली संकीर्तन यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है, तो हमको लगेगा ये इतने बड़े बड़े ना दूसरे हैं, उपचार हैं कि भाई यज्ञ करना है, दान देना है, तपस्या करना है, ध्यान करना है, ये करना है, उस दिन उसका उपवास करना है, इस दिन उसका उपवास करना है, ये दिन वारना है, वो दिन वारना है, इसका मेला उसका मेला, ये सब छोड़ के बस हम लोग हरे कृष्णा करने शुरू हो जाए, भगवान मिल जाएगा। इतना तो सरल है भी नहीं भगवान, जो इतना खाली गाना गाने से ही मिल जाएगा, बस गाना गाएंगे और भगवान मिल जाएगा। ऐसे तो कोई संसार भी नहीं मिलता। तो ऐसा बताया गया, हमारे आचार्य कहते हैं कि इफ वन इज नॉट बिलीव इन दिस फैक्ट, कि अगर कोई इस सत्य को नहीं मानता है, अगर कोई इस सत्य को नहीं मानता है कि मैं भगवान का नाम लूंगा और भगवान मिल जाएगा, तो संसार का सबसे बड़ा नास्तिक वो है। Then he is the biggest atheist in this world. सबसे बड़ा नास्तिक कौन है? जो इस बात पर विश्वास नहीं रखता है कि मैं भगवान का नाम लूंगा और भगवान मुझे मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है, जैसे हम कल से सुनते आ रहे हैं, नाम और नामी अभिन्न। अच्छा, अगर अभी कोई सोचता है कि मैं भगवान के पीछे भागता हूँ, मुझे भगवान पसंद लगते हैं, आपको भी भगवान पसंद लगते हैं, सबको भगवान पसंद लगते हैं, सब भगवान प्राप्त करना चाहते हैं, मैं नाम की शरण नहीं लेता, लेकिन मैं भगवान के पीछे भागता हूँ, बस भगवान तुम मुझे मिल जाओ, मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो, हे कृष्ण मुझे तुम बहुत पसंद लगते हो, बस तुम मुझे मिल जाओ, बस तुम मुझे मिल जाओ, मुझे तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हें प्राप्त करना है, लेकिन नाम का आश्रय नहीं लेते, तो क्या भगवान मिलेंगे? चलो मैं नहीं बोलती हूँ, उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंद में जो है ना, वो एक श्री राम की कथा आती है, जैसे रामायण में आती है। रामायण को 2 स्त्रियों ने प्राप्त करने की कोशिश की, श्री राम जी को। पता है किस किस ने? एक तो शूर्पणखा ने, शूर्पणखा नाम है ना उनका। शूर्पणखा आई और राम को देखा, बोला वाह, तुम इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति हो और मैं इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री हूँ। मतलब हम दोनों का मिलन हो जाए तो ही समझोगे बस सबसे परफेक्ट मिलन यही है, परफेक्ट जोड़ी संसार में तो राम और शूर्पणखा की होगी। तो तुम ऐसा करो, मुझसे विवाह कर लो। कितनी अच्छी सोच है ना। भगवान भी तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा पिता, और वो मान रही है कि बस मैं तुम्हारी और तुम मेरे बन जाओ। हर कोई जीव के लिए भगवान ने शास्त्र में आदेश तो यही किया है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा अगर कोई है तो मैं ही हूँ, पति मैं हूँ तुम्हारा है, मतलब दीना बंधु जगतपति। तो शूर्पणखा ने कोई गलत इच्छा की थी क्या? कोई गलत इच्छा तो नहीं की थी, इच्छा तो एकदम सही थी। मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इच्छा जैसे ही की, उसको क्या करना पड़ा? नाक और कान काटना पड़ा। भगवान श्री राम ने तो उसे नहीं अपनाया और इस योग्य भी नहीं छोड़ा कि कोई उसे अपनाए। दूसरी एक स्त्री थी, वो भी राम को प्राप्त करना चाहती थी। अब शूर्पणखा ने क्या किया? लंका से आई है पंचवटी और निवेदन कर रही है, हे श्री राम, तुम्हारे जैसा सुंदर व्यक्ति और कोई नहीं, मेरा मन तुम पे आ गया है, मैं तुम्हें प्राप्त कर। कितनी तो उसको है ना इसके लिए प्रैक्टिस। और एक और स्त्री है जो है मातंग मुनि की शिष्या, जिसका नाम है शबरी माता। वो भी राम से मिलना चाहती है, बचपन से लेकर जवानी, अब बुढ़ापे की दहलीज पर पैर रखा है। वो भगवान को ढूंढने नहीं जाती है,
वो भगवान को बोलती नहीं है मैं तुम्हें प्रेम करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहती हूँ। रोज क्या करती है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। रोज फूल सजाती है, रोज रास्ते बनाती है, रोज फल लेकर आती है, अपनी कुटिया में बैठी है, कहीं नहीं जाती। खाली क्या क्या कर रही है वो, नाम पुकार रही है। खाली क्या कर रही है, नाम पुकार। आज मेरे राम जरूर आएंगे, आज मेरे राम जरूर आएंगे, हे राम तुम आज आ जाओ, आज मैं। और राम 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 केवल पुकार रही है। और राम जो है वो क्या करते हैं पता है, वो सब ऋषियों से पूछते हैं। जब वहां पर वो बैठ के भगवान को पुकार रही है, वो जा नहीं रही पंचवटी में दर्शन करने के लिए, कोई निवेदन नहीं कर रही है, अपने घर में ही बैठी खाली पुकार रही है। और क्या होता है, श्री राम आ रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं शबरी का घर कहाँ पर है। इतने सारे साधु और ऋषि मुनि है ना, उनको पूछते हैं आपने शबरी मैया का घर देखा है? हरि बोल, आपको पता है शबरी मैया का घर कहाँ है? मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे शबरी मैया के घर का एड्रेस बता सकते हो? पूछते 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 भगवान कहाँ पूछते, शबरी मैया के घर पे। तो आप अगर भगवान का नाम नहीं लोगे और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो संभव नहीं है। भगवान तभी मिलते हैं जब हम भगवान को पुकारते हैं। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो महामंत्र है, दिस इज अ जेन्युइन क्राइंग फॉर अ चाइल्ड। देखो जब भी छोटा बच्चा होता है ना, वो भी चुप करके बैठा, माताओं को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, चुप करके बैठा होगा ना, सो रहा होगा, खेल रहा होगा, आप गोद में उठा के उसको बैठा दो, आप अपने काम करते हो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। और जब वो चिल्लाता है माँ हाँ प्लीज इधर आओ, मैया मैया, या रोना शुरू करता है, फिर क्या करते हो, अब भी कुछ नहीं करने देगा, बस चार पे चुप कराओ, इसको गोद में बिठाओ, है ना, ऐसे होता है ना। उसी तरह से भगवान को पुकारना, जब तक हम खुशी में अपने आनंद में बैठे ना, ये जो भगवान का जो दरवाजा है ना वो बंद है, समझो भगवान अंदर है और आप भगवान के घर में जाना चाहते हो। अब उनका एक सिस्टम अलग है। हमारे घर में कोई आना चाहता है तो बाहर क्या लगी होती है, डोरबेल लगी होती है, उसको हम डोरबेल को बजाते हैं, या तो फिर कोई कुंडी खड़की होती है, उसको हम लोग है ना खड़काते हैं। लेकिन भगवान का दरवाजा एकदम बाहर से प्लेन, आप उधर कोई पत्थर कंकर भी नहीं लेके आते जा सकते, कोई चीज भी नहीं है आपके पास, टक टक नहीं कर सकते। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन हो कि दरवाजा लॉक है, आप जो है ना ठक नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर आप क्या करते हो, चिल्लाओगे ना, अरे खोलो यार बाहर बैठा हुआ। उसी तरह से हमें अगर भगवान के घर में जाना है तो हमें पुकारना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम पुकारते हैं तो देखो कैसे होता है, भगवान जो है ना वो हीरो है और हम सब हीरोइंस हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचें, हम सब हीरोइंस हैं और भगवान कौन है, हीरो है। अब जब भी आपने किसी पिक्चर में देखा हो, किसी मूवी में देखा हो, कभी किसी हीरोइन को जब विलन तंग करता है, हीरो अपने काम में लगा रहता है, तो जो हीरोइन होती है उसको क्या करना पड़ता है, बचाओ बचाओ ऐसे करना पड़ता है। उसी तरह संसार में जो माया है ना वो विलन है। वो क्या करती है, हमें भगवान से दूर करने का प्रयास करती है और हमको जोर से पुकारना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम पुकारेंगे तो हम तो हीरोइन हैं और हीरो सुनेगा, फिर क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, ऐसे जंप मारेगा, बाहुबली की तरह आएगा, ऐसे सारे विलन्स को, माया रूपी को बंद कर उसको मार डालेगा और हमें अपना लेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मुझे पुकारोगे तो मैं जरूर आऊंगा। और यही विधि सिखाने के लिए यज्ञ संकीर्तन प्राय ही,
यजंती ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान है वो इस विधि को स्वीकार करते हैं। और कलयुग में, अभी एक बात पे मैं खत्म करूंगी, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, ठीक है। देखो, एक ऐसी बात है कि जब भी हम सुनते हैं ना हरि नाम की महिमा, तो हमको लगता है कि हाँ, हमको नाम जप करना चाहिए। और नाम जो है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि देखो, जब हम बोलते हैं ना नाम जपो नाम जपो नाम जपो, तो बहुत सारे नाम है ना भगवान के, उनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब ये सवाल ध्यान से सुनो, मैं पूछूंगी आपको, जो मैं अभी बता रही हूँ उसको मैं पूछूंगी कि मैंने क्या बताया, ठीक है। भगवान के जो नाम हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं गौण नाम। क्या बोलते हैं? गौण नाम, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है उसको कहते हैं मुख्य नाम। क्या बोलते हैं? तीसरी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं माधुर्य नाम। क्या बोलते हैं? ये तीन समझ में आ गई? पहली कौन सी है? दूसरी? जोर से ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम की बात है। तीसरी कौन सी है? माधुर्य। अच्छा, गौण नाम का क्या मतलब है? गौण नाम का मतलब है कि भगवान के बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जब आप उनको पुकारते हो ना, तो आपके मन में भगवान की कोई छवि नहीं आती है, कोई स्वरूप नहीं आता है। जैसे आप पुकार सकते हो, हे जगदीश्वर, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे जगतपति। इसमें कोई किसी को भी आप माइंड में रख सकते हो ना। जगतबंधु कोई भी हो सकता है, दीनानाथ कोई भी हो सकता है, दीनबंधु कोई भी हो सकता है। मतलब कोई एक एक्यूरेट शेप भगवान का नहीं आता मन में, ठीक है ना। मतलब उसकी कोई निराकार भी हो सकता है, जिसका कोई आकार ही ना हो। ऐसा समझ में आ गया? गौण नाम क्या होता है? जिसमें हमारे मन में कोई स्वरूप नहीं आए। जैसे कौन सा, कोई एग्जाम्पल बताइए, कौन सा हो सकता है? परमात्मा, एक्सीलेंट। दूसरा? हाँ, परमेश्वर, एक्सीलेंट। कोई माता में बताएगा कौन से हैं भगवान? ईश्वर है, ठीक। समझ में आ गया ना, जस्ट समझाना। तो वो कौन से नाम है? गौण नाम है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? मुख्य नाम। मुख्य नाम में देखो आप लोगों को कैसे याद आता है? श्री श्री राधा राधानाथ भगवान की। सबको दिखाई दिए कौन से हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। टाइम है वैसे इस टाइम रात में वो प्रताप को अगर कहते थोड़ा टाइम होने प्रताप वो 1 घंटा आगे बढ़ा दे बात। इस टाइम जाती है? हाँ। Bluetooth mode. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कहाँ पर थे? अच्छा, मुख्य नाम का क्या मतलब है कि जो आप नाम लो और फौरन आपको कोई भगवान की छवि दिखे। जैसे हमने क्या नाम लिया था? श्री श्री राधा राधानाथ भगवान की। अभी श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री राधा माधव भगवान की। तो कोई नाम जैसे
जैसे ना यशोदा नंदन, तो हमको कैसे लगता है यशोदा मैया है। जैसे दामोदर भगवान का हम नाम लेंगे तो यशोदा मैया क्या करी, उनको रस्सी से बांध रही हैं। हरे कृष्णा माता जी बैठ जाइए। हरे कृष्णा। सिट डाउन। और अगर हम बोलते हैं माखन चोर तो हमारे माइंड में कौन आता है, कृष्णा आता है। अगर हम बोलते हैं गिरिवरधारी तो मन में कौन आता है, कृष्णा आता है। मतलब भगवान का वो नाम जब उसको आप लो तो भगवान का कोई ना कोई स्वरूप आपके मन में आए तो उसे क्या बोलते हैं, मुख्य नाम। देखो अब डिफरेंस क्या है कि अगर आप गौण नाम लेते हो, जैसे परमात्मा है, ईश्वर है, जगतपति है, जगन्नाथ है, दीनानाथ है, वो आप लेते हो तो भी आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि वो जो मुक्ति होगी वो कैसी होगी, वो भगवान में लीन होने वाली सायुज्य मुक्ति होगी। भगवान मुक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि टाइम नहीं है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सारिष्टि और सामीप्य। उसमें सायुज्य मुक्ति वो होती है कि भगवान में जाके लीन हो जाओ। अब जो दूसरी मुक्ति होती है वो क्या होती है, भगवान की प्राप्ति, वैकुंठ में जाकर भगवान को प्राप्त करो या भगवान के धाम। वो अगर आप भगवान का कोई भी मुख्य नाम लेते हो, राधा राधानाथ लेते हो, राधा गोपीनाथ लेते हो, राधा श्याम सुंदर लेते हो, तो भगवान जो है वो मुक्ति आपको तब भी दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे। लेकिन नाम जपने के लिए नाम नहीं होता है, जपने के लिए क्या होता है, यस क्या होता है, मंत्र होता है। मतलब आपको एक मंत्र को जपना है। नाम जपने, नाम जो है वो मंत्र के स्वरूप में जपा जाता है। जैसे आप ऐसा नहीं है कि आप माला उठाओ और ऐसे बोलते हो जय राधा राधा नाथ राधा राधा नाथ राधा नाथ राधा 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 नाथ, या फिर राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ, ऐसे नहीं। आपको एक मंत्र होगा जिसको आप जपना, ठीक है। अब बहुत सारे मंत्र हैं ना शास्त्रों में। कल कोई पूछ रहा था ना, माता जी का सवाल था कि भाई मेरे को ना, अरे एक माता जी मुझे बोलती थी हरे कृष्ण महामंत्र बहुत लेंदी नहीं है, कोई छोटा वाला बताओ माता। जो मैं छोटा पढ़ू ना, इसमें ना पूरी एक माला में ना बहुत टाइम लगता है। मेरे को फिर कौन सा जपना है, बोलो बस ऐसे बोलो हरिओम 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 हरिओम, ऐसे बोल दो, माला खत्म हो जाए। तुम्हारी हरे कृष्ण वाली माला खत्म ही नहीं होती है। तो ऐसा है ना कि अलग अलग ना मंत्र होते हैं। वो सारे मंत्र मनात्रायते ऐसे मंत्रास, आप कोई भी मंत्र पढ़ोगे ना मन आपका शांत होगा, कोई भी मंत्र जपोगे। लेकिन होता क्या है कि मंत्र जो है वो एक इफेक्ट रखता है, हर मंत्र का एक प्रभाव होता है। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? हर मंत्र, जैसे अगर आपको बेटा चाहिए ना तो उसका एक अलग मंत्र है, पुत्रम देहि पुत्रम देहि पुत्रम देहि पुत्रम देहि। अगर बेटी चाहिए तो उसका एक अलग मंत्र है कि पुत्रीम देहि पुत्रीम देहि पुत्रीम देहि। अगर आपको धन चाहिए तो उसका एक अलग मंत्र है, धनम देहि धनम देहि धनम देहि, ठीक है ना। तो हर एक वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको मंत्र को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक होता है मंत्र, दूसरा जो हम जप रहे हैं जिसका नाम है माधुर्य नाम। अभी माधुर्य पे आ रहे हैं, 2 को पता है ना, गौण नाम और मुख्य नाम, समझ में आ गए। अभी दूसरा कौन सा है, माधुर्य नाम। अभी क्या है, एक होता है मंत्र और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, महामंत्र। क्या है, तो मंत्र और महामंत्र में क्या डिफरेंस है कि देखो मंत्र जो है वो जैसे मैंने बताया कि एक टाइम में आपका एक काम कर सकता है, अगर दूसरा काम करवाना है तो मंत्र को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन महामंत्र का क्या मतलब होता है, जैसे एक होता है, सिंपल सी उदाहरण है, एक होता है ज्ञानी जिसको कोई ज्ञान होता है, एक होता है महाज्ञानी जिसको सारा ज्ञान होता है, एक होता है दानी जो 10-15 रुपए या 100-50 रुपए देता है दान में, एक होता है महादानी मतलब वो कुछ भी दे सकता है, फिर आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है। एक होता है धनी जिसके पास 100 करोड़ होते हैं, 10 करोड़ होते हैं या 20 करोड़ होते हैं, और एक होता है महाधनी मतलब रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जैसा भी होता है ना। एक तो इस तरह से महा का मतलब होता है अनलिमिटेड, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है, जो भी है।
जो भी उसका गुण है वो महा है। उसी तरह से मंत्र में एक शक्ति होती है, आपका एक कार्य कर सकता है, और महामंत्र क्या है, वो आपकी सारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकता है। सारी इच्छाएं, मतलब कुछ भी चाहिए आपको, संसार का कुछ चाहिए तो वो भी दे सकता है, भगवान से मिलाना है तो वो भी दे सकता है, और अगर आपको भगवान का प्यार चाहिए तो वो भी दे सकता है। इसलिए कहते हैं नाम चिंतामणि। चिंतामणि का क्या मतलब है कि वो जागरूक है। जागरूक का क्या मतलब है, आपको अगर बेटा चाहिए तो आपको भगवान के जाकर कहने की जरूरत नहीं है पुत्रम देहि पुत्रम देहि पुत्रम देहि। आपके मन में जो चल रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस, जैसे कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वो आपकी कॉन्शियसनेस को लेकर भगवान के चरणों तक लेके जाएगा। हरे कृष्ण। तो महामंत्र क्या करता है, हमारी जो चेतना है वो चेतना की उस भाव को भगवान तक पहुंचाता है, वो महामंत्र है। आपको मंत्र बदलने की जरूरत नहीं है। आप क्राइसिस में हो, आपको धन चाहिए, भगवान को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है धनम देहि धनम देहि धनम। आपको क्या बोलना है, कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम। भगवान को पता है, भगवान को बताने की जरूरत है क्या कि आपको क्या चाहिए। वो भगवान जो श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 16 में कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन, जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है, भविष्य में होने वाला सब जानता हूँ, और मैं रहता कहाँ हूँ, अहं सर्वस्य प्रभु। भगवान बोलते सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। कहाँ रहता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। तो आपके मन में क्या चल रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खाली बोलना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको बोलना नहीं आता है, फिर जब उसको भूख लगती है तो क्या करता है, मैया मैया मम्मा मम्मा, और मम्मा को पता चलता है। हम बोलते क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, हमें तो नहीं पता, वो बोले भूख लगी है इसलिए रो रहा है, ठीक है। फिर वापस थोड़ी देर के बाद रोना छूटता है, मम्मी मम्मी मम्मी, और हम बोलते हैं, उसकी मम्मी उसको उठाती है, हम बोलते क्यों रो रहा है, अरे इसको नींद लगी है ना। और फिर वापस रोने लगता है, मम्मी मम्मी मम्मी, बोला क्यों रो रहा है, इसके पेट में दर्द है। मतलब मम्मी को खाली मम्मी कहने से समझ में आ गया उसको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा होता है या नहीं होता है। तो उसी तरह से ही कृष्ण जो है वो असंख्य माताओं की तरह हमें प्रेम करता है। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी बीमारी का इलाज क्या है, उसको पता है। उसको खाली पुकारो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तो ये केवल कौन करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजन्ति ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान है ना, वो इस माधुर्य प्रेम के इस महामंत्र का जप करेंगे। बाकी किसी भी तरह से आप पुकार सकते हो, आप कुछ भी बोल के भगवान को पुकारोगे। अरे भगवान का नाम अगर सीधा ना ले सको, वो राम नहीं कह पाया, मरा 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 कहकर भी अभी यदि वो पार हो गया, तो फिर क्या हम पूरा कोई नाम लेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे क्या, सुनेंगे। लेकिन जो हाईएस्ट परफेक्शन है वो है माधुर्य प्रेम। वो क्या है, वो क्या है, हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम है, उसकी तड़प जो है, जो संसार में बार बार हमको संसार में भटका देती है, वो कामना जो हमें कृष्ण की ओर जाने से रोकती है, वो हमारे मन की जो अग्नि है उसको शांत करने का यदि कोई उपाय है तो वो वही लेकर आए। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये इस दुनिया का नहीं है, कहाँ का है, गोलोक वृंदावन धाम का है। बाकी आप जो कुछ भी देखते हो ना, वो इसी संसार में भगवान को नाम दिए गए। दूसरे जो भी हैं, जैसे कुछ सॉन्ग्स हैं वो भी हम गा सकते हैं भगवान के लिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। किसी अच्छे डायरेक्टर ने यदि उनको कंपोज किया है तो वो बहुत सुनने में कितना अच्छा लगता है। मुझे एक बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग, हम जब भगवान के लिए भी गा सकते हैं।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। लेकिन ये किसने बनाया? किसी एक व्यक्ति ने बनाया। क्या उसने भगवान के लिए बनाया? उसके मन में क्या था कि मैं ये बनाऊंगा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और लोग सुनेंगे, मुझे बहुत फेम मिलेगा, बहुत धन मिलेगा, ये सोच के बनाया ना। तो उसके अंदर क्या है? भाव अच्छा है, लेकिन उसकी क्रिएशन जो है वो उस भाव के लिए नहीं बनाई है। लेकिन ये जो महामंत्र है वो किसने बनाया है? किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, भगवान ने स्वयं बनाया है, भगवान से आया है और भगवान ने स्वयं आके बताया कि तुम ये गाओगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। श्रीला प्रभुपाद जी ने स्वयं आके कहा, देखो भगवान का इवन भगवान ने जो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो एक भविष्यवाणी कह के गए। पता है क्या उन्होंने कहा? कि पृथ्वी ते आज यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा जो नाम है, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि ये सॉन्ग जो कोई गाता है, यो कीर्तन जो भजन हम बना, वो सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, मेरा नाम प्रचार होगा। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्य, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर नहीं होगा ना तो क्या होगा एक दिन। अभी मैंने आपको कलयुग के भगवान के बारे में बताया ना, और कलयुग के भगवान ने आके क्या कहा है वो बताऊं मैं आपको। हरे कृष्णा। तो भगवान ने आके एक भविष्यवाणी की और कहा, पापी यदि धर्म छाड़े दूर देश जाए, पापी यदि धर्म छाड़े दूर देश जाए, आमार सेनापति याय बेतथाए। पापी जो है धर्म छोड़ के दूसरे देश में चले जाएंगे, पाश्चात्य जगत में चले जाएंगे, आमार सेनापति, मेरा एक सेनापति आएगा, वो खींच के उनको दिखाएगा कि नहीं तुम ये करने के लिए नहीं आए हो, तुम तो भगवान प्राप्त करने के लिए आए हो। इसलिए क्या करो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो ये सेनापति कौन है? पतित पावन श्री प्रभुपाद की। तो उन्होंने आकर सबको बताया कि भगवान ने ये कहा है कि ये नाम जप करो। तो यहाँ तक हम वाइंड अप करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं निरपराध भाव से प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम को जप कर सकूं और दूसरों तक भी भगवान और श्री प्रभुपाद जी की इस मैसेज को पहुंचा सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। थैंक यू। हरे कृष्णा। अभी हमारा 15 मिनट का एक सेशन होगा, वैसे वो आधे घंटे का रखा था लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा, तो जिनके प्रश्न हैं सवाल हैं वो माता जी से पूछ सकते हैं। 15 मिनट में हम जितने ज़्यादा सवाल हो सके उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो जिसके जो प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, खड़े हो जाइए, आपकी आवाज़ थोड़ा खड़ा होकर ऊंची आवाज़ में बोलिए। जैसे कि प्रेडिक्शन है कि भगवान का प्रति रूप आएगा कलयुग में, तो धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म की रचना करेंगे। उसके बाद क्या होगा? कौन सा युग आएगा और क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है कि भगवान ने ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि भगवान का ये स्वरूप आएगा। ये तो समझ में आ गया ना। वो जो प्रचार करेंगे कि भक्तों की सुरक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का नाम देंगे। नाम से क्या होगा? हमारे अंदर जो दुष्ट है उसका विनाश हो जाएगा, जो भक्त है उसको सुरक्षा मिलेगी, और धर्म यानी जो कलयुग का धर्म है हरि नाम यज्ञ वो स्थापित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है?
उसके बाद ये जो कार्य है वो 10,000 साल तक चलेगा। ठीक है, इस चीज को भगवान जो आए थे उसको 500 साल हो चुके हैं, अभी 10,000 साल तक ये कंटिन्यू चलेगा, एकदम बढ़ेगा। पृथ्वी त्याति यत नगर आदि ग्राम, हर जगह पर। अभी तो आप देखो, आप किसी भी कंट्री में जाओगे, चाहे आप चाइना में जाओ, रशिया में जाओ, मॉरिशस में जाओ, दुबई में जाओ, और ना अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको हरे कृष्ण मूवमेंट के भक्त मिलेंगे। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, श्रील प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स मिलेंगे ना, हर जगह पे हैं। अब ये इतना बड़ा आश्चर्य है कि हम देखो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर भी इस्कॉन के भक्त मिलते हैं आपको, यहाँ पर भी हरे कृष्णा जब। मुझे इतनी हैरत लगी थी, हम कुछ दिन पहले ज़ियारत गए थे। ज़ियारत एकदम अलग सा है, मतलब हम वहाँ के लोग भी अलग हैं, और वहाँ पर भी जिस घर में हम गए थे वहाँ पर लड्डू गोपाल की स्थापना की हुई थी, और सब लोगों ने एकादशी के दिन एकादशी रखी थी, और सब बता रहे थे कि हम माला जप करते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। तो ये कितना ये है, हर जगह पे जा रहा है ना पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी एकदम अलग अलग छोटे छोटे, हम तो कहीं कहीं जाते हैं ना, टंडो आदम में जाते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पर भी जाते हैं, वहां पर भी श्रील प्रभुपाद जी की विग्रह रखी हुई होती है, वहां पर भी है ना श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज पढ़ी जाती है। तो क्या होगा, 10,000 साल तक ये चलेगा। अभी 9,500 साल है, बचा लो अपने आप को, आगे की कोई गारंटी नहीं। उसके बाद क्या होगा, वो आज हम लोग है ना डॉक्टर अनिल प्रभु के घर पे गए थे, और हमने भागवतम का 12वां सिकंद जो है, एंड है, उसमें पढ़ा था। उसमें क्या है, अभी कलयुग में आपको तो पता है, गाना घर पे जाके सुन लेना, मैं सिर्फ स्टार्टिंग बता रही। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुन का, कौवा माटी का, कौवा मोती का। तो ऐसा है कि इतने अपराध बढ़ जाएंगे, इतने अपराध बढ़ जाएंगे, इतने अपराध बढ़ जाएंगे, 10,000 साल के बाद ये नाम नहीं मिलेगा, लुप्त हो जाएगा। भगवान का नाम भगवान के धाम में चला जाएगा, फिर सब लोग पाप करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर भक्त लोग प्रचार करने वाले नहीं होंगे, उस टाइम पर शास्त्र भी लुप्त हो जाएंगे, मंदिर भी नहीं होंगे, तो सब क्या करेंगे, पाप करेंगे। फिर भगवान का एक अवतार होगा जिसका नाम है कल्कि अवतार। वो क्या करेगा, एक घोड़े के ऊपर बैठेगा, और सारा लिखा हुआ है, संबल देश में आएगा, उनके विष्णु सर्वा, उनके माता पिता का नाम भी लिखा हुआ है, गाँव का नाम लिखा हुआ है, उनका स्वरूप भी लिखा हुआ है, और एक सफेद कलर के घोड़े पे बैठेगा, और उसके पास एक बहुत ही तेज धार की, जिसके दोनों साइड पे धार तेज होगी, ऐसी तलवार होगी, और वो उसको घुमाएगा, ऐसे घोड़े पर चलता जाएगा, और वो घोड़ा इतना फास्ट भाग रहा होगा, विदाउट मर्सी, देखे बगैर वो सबको मारेगा, क्योंकि अब क्या करना है, पापियों का विनाश करना। हर जगह पे पाप ही पाप है, धर्म कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होता है, जितने भी पापी हैं उन सबका संहार हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर एक छोटा प्रलय आता है, और उसके बाद कलयुग समाप्त हो जाता है, और उसके बाद फिर सतयुग से प्रारंभ होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न हो, हाथ ऊपर करें, पूछ ले। हरे कृष्णा। एक बात का प्रमाण तो मैं भी दे दूं यहाँ, दीदी ने कहा कि जब भी सब कुछ लुप्त हो जाएगा, मंत्र प्राण, मतलब हमारे वेद शास्त्र और मंदिर भी, वो तो अभी से होना शुरू हो गए हैं, नजर आ रहे हैं। उसका प्रमाण हमारे मंदिर है, हमारे सिंधी समाज के विशेषकर, कि हम मंदिरों को हमने शादी हाल बनाया है, और आखिर एक दिन ये सिर्फ हाल ही रह जाएंगे, मंदिर गायब हो जाएगा। हाँ, इन मंदिरों से देख लीजिए, प्रमाण मैं दे रहा हूँ। कई लोग कहते हैं नहीं हमारे घर छोटे हैं, घर सिर्फ क्या हमारे हिंदू बिरादरी के छोटे, जो दूसरे मुसलमान है, क्या मुसलमान कभी मस्जिद में जाके शादी करता है, वहाँ ढोल बजाता है, वहाँ गाने चलाता है? ये काम हम करते हैं। हम अपने धर्म को खुद अभी से, ये तो 10,000 साल बाद होना है ना, हमने अभी से चालू कर दिया। हरे कृष्णा। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन बात सत्य है, इसलिए कह रहा हूँ। हरे कृष्णा। किसी का और का प्रश्न हो? पीछे बैठे मंजीत, थोड़ा आ गया तो बेटा, आ गया। द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे करें, इसके बारे में ये माइक दो, सब सुने ताकि सब दोबारा रिपीट करो बेटा थोड़े दिन। हरे कृष्णा।
कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे करें कलयुग में, वो उसके बारे में आप कुछ बताएं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अलग अलग योग के बारे में बताया है कि आप भगवान को कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। एक बहुत ही है ना बड़ी मिस्टेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे समाज में कि वो समझ रहे हैं कर्म कांड इज कर्म योग या कर्म इज कर्म योग। कर्म इज नॉट कर्म योग। गीता हमें कर्म करना नहीं सिखाती है, ठीक है। प्रभु आप शायद समझ जाओगे, अगर इसका कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, गीता हमें कर्म करना नहीं सिखाती है। कर्म तो सब करते ही हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सब कर ही रहे हैं ना, और उसका रिजल्ट भी मिलता ही जाएगा। गीता हमें क्या सिखाती है? कर्म योग सिखाती है। क्या सिखाती है? कर्म योग। योग का क्या मतलब होता है? जुड़ना। मतलब आप काम करो, लेकिन कैसे करो? भगवान से जुड़कर करो। जैसे दो रास्ते होते हैं, या तो आप काम धंधा सब छोड़ के भगवान के मंदिर में बैठ के सेवा करना शुरू कर दो, या फिर हरिद्वार चले जाओ या वृंदावन चले जाओ, सारा काम धंधा छोड़ दो, बस मुझे भगवान की प्राप्ति है। ये एक निवृत्ति का मार्ग है। लेकिन हम अगर प्रैक्टिकल बने और गीता के संदेश को देखें तो भगवान ने कहीं ऐसा नहीं किया, अर्जुन छोड़ो ये, क्या युद्ध करोगे, इतने लोगों को मारोगे, फिर क्या फायदा, तुम जाके भगवान का मेरा नाम लो, इधर मैं यहाँ खड़ा हूँ, उठाओ एक बहुत बड़ा एक आरती उठाओ, उसकी 50 बातियां बनाओ और शुरू करो कि बजाया, छोड़ो काम ना। नहीं कहा, भगवान ने कहा कि तुम अपने स्वधर्मम चापी, तुम अपने स्वधर्म को पालन करो। तो कैसे करूं? भगवान को अर्जुन ने कहा कि अगर मैं कर्म करूंगा तो बंधन लगेगा, और बंधन लगेगा तो फिर जन्म मरण का चक्कर होगा। तो फिर कर्म को कैसे किया जाए कि बंधन भी ना लगे? तो भगवान बहुत ही सुंदर एक श्लोक बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9 है या 13 है, मैं कंफर्म करके बताती हूँ। उसमें भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः परं व्रजेत्। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, कि अगर आप यज्ञ के लिए कार्य करते हो तब तो ठीक है, न्यत्र मतलब अगर ऐसा नहीं करते हो तो लोकोऽयं कर्म बंधना। श्लोक नंबर 9 है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, कि अगर तुम यज्ञ के लिए कर्म करते हो, यानी कार्य आप इस तरह से करते हो जैसे यज्ञ करते हो। यज्ञ में आहुति होती है ना, आप सारी आहुति किसको देते हो? भगवान को देते हो। भगवान का नाम ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम दामोदराय नमः स्वाहा, ऐसे करते हो ना। तो उसी तरह से कर्म आप सबको करना है। कोई भी व्यक्ति कर्म करने से नहीं बच सकता। इवन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में तो यहाँ तक कहते हैं कि कर्म कर किए बगैर कोई रह ही नहीं सकता। न कश्चित् क्षणोपि, एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। क्या करेगा? कोई सोएगा तो सोना भी तो कर्म है, कोई जागेगा तो जागना भी तो कर्म है, कोई खड़ा होगा तो खड़ा होना भी कर्म है, कोई बैठेगा तो बैठना भी कर्म है, सांस लेना तो नहीं छोड़ेगा ना। तो कर्म तो करते रहेंगे, लेकिन उसको यज्ञ की तरह करना है। अगर भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, अगर इस तरह से नहीं करते हो तो लोकोऽयं कर्म बंधना, वो कर्म आपके बंधन का कारण बनेगा। तो कैसे यज्ञ की तरह कर्म किया जाए, उसकी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी एग्जाम्पल है कि हम सब भगवान के दास हैं। हम सब कौन हैं? भगवान के दास हैं। परेशानी उस दिन शुरू होती है जब हम सोचते हैं कि हम कुछ खास हैं। जब तक दास समझोगे ना तब तक कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमारे घर पे भी कोई कर्म करने के लिए आती है ना, मेड सर्वेंट्स होती हैं, यहाँ पर भी होती होंगी ना, घर में काम वाली माता जी आती होंगी ना सफाई करने के लिए, तो वो सारे घर का काम करती हैं।
कपड़े भी धोती हैं, प्रेस भी करती हैं, झाड़ू भी लगाती हैं। हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनका टिफिन भी पैक करती हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनकी फिटर भी वॉश करती हैं, जो खराब कपड़े हैं वो भी धोती हैं, सब कुछ करती हैं ना। वो करती हैं सारे कर्म, लेकिन क्या सोच के करती हैं? क्या वो हमारे घर पे गेस्ट आते हैं ना, उनके लिए भी पानी लेके आती हैं, उनके लिए भी लेके सब कुछ करती है ना, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं है कि इनसे मेरे को कुछ लेना है। हमारे बच्चे हों, हमारे गेस्ट हों, हमारे उनको इससे उसको किसको खुश करने के लिए कर रही है? जो उसको सैलरी दे रहा है, जो उसका मालिक है। मतलब वो काम सारा कर रहा है, इंटेंशन किसको खुश करने का है। फिर उसके घर में कुछ भी होता है, कुछ आता है, शादी है, गमी है, दुखी, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको खाली ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा मालिक है, उसने मुझे ये ड्यूटीज दी हैं, मुझे ये ड्यूटीज अच्छे से करनी है ताकि मेरा मालिक खुश हो जाए। बस उसी तरह से हम भगवान के दास हैं। हमको क्या सोचना है? हमें भगवान ने ये ड्यूटी दी है, चाहे हम किसी के पति हैं, चाहे पत्नी हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? अपने मालिक को खुश करने, क्योंकि ये ड्यूटी जो है उसको मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है ताकि मेरा मालिक खुश हो जाए। एक बहुत ही सुंदर बात एक आचार्य बताते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर ऑल कैरेक्टर्स, कृष्ण इज डायरेक्टर। ये संसार एक स्टेज है, हमको कोई ना कोई रोल दिया गया। जैसे फिल्म में होता है ना, कोई चौकीदार बनता है, कोई हवलदार बनता है, कोई हीरो बनता है, कोई साइड फ्रेंड बनता है, कोई हीरोइन बनती है, कोई उसकी साइड फ्रेंड होता है ना। तो उस समय वो ये नहीं देखेगा असल में मैं कौन हूँ। वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ अपने अपने रोल को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का प्रयास करेगा, तभी उसका डायरेक्टर खुश होगा। ऐसे होगा ना। तो उसी तरह से दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर ऑल कैरेक्टर, कृष्णा इज डायरेक्टर। और हमको क्या करना है? अपनी परफॉर्मेंस को एक्यूरेट और एकदम परफेक्टली करके अपने डायरेक्टर को खुश करना है। ये है कर्म योग के द्वारा भगवान को खुश करना। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? आज माताओं में से कोई नहीं पूछेगा? आज आप पूछ नहीं रहे हो, मैंने आपको बोला लिख के आना क्वेश्चन। है किसी का कोई प्रश्न? जी बेटा। वो वाला तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया ना, जो आपने मुझसे पूछा। हरे कृष्णा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कहते हैं कि सुबह का वक्त बहुत पावरफुल होता है ना, उसमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो वो कैसे पावरफुल होता है और हम इतना सोते क्यों हैं? जब हमें पता है कि वो इतना पावरफुल वक्त है, हमें उठना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हम उसे इग्नोर क्यों करते हैं, क्यों सोते रहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सबकी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा क्यों सोते हैं ना, उसका कारण ये है, क्यों सोते कारण नहीं है, क्यों नहीं सोते हैं वो कारण है। अगर आप टाइम पर सो जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की पता है, हम लोग मॉरिशस के प्रसाद लेकर जाइएगा, प्रसाद आप लोगों के लिए बनाए, जो जा रहे हैं बाहर से प्रसाद लेकर जाइए। आप अदर कंट्रीज में जाओगे ना, वहां पर क्या होता है, 8:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है ना। 9 बजे तक सब लोग अपने, कोई मार्केट में कोई शॉप नहीं खुली होती है, कोई दूसरा एंटरटेनमेंट नहीं है। आपको वहां पर कुछ नहीं करने को मिलेगा। आप घर जाओगे, फैमिली के साथ बैठोगे, डिनर करोगे और 10 बजे तक तो आपको सोना ही पड़ेगा। और आप सो गए तो अब 10 बजे आप सोए हो, 11, 12, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5 बजे से पहले उठ जाओगे, हो जाए। हमारा क्या है, रात के टाइम तो ऐसा लगता है कि जस्ट अभी तो दिन शुरू हुआ है ना। ये तो इसलिए क्या है, हमारा रूटीन है ना पाकिस्तानियों का बहुत बिगड़ा हुआ है। कथा भी होती है, अभी सना प्रभु कल बता रहे थे कि यहाँ पर रोज फंक्शंस होते हैं और वेदी का टाइम भी रात को 12 बजे के बाद है, 3 बजे से पहले बेचारे, अब प्रभु लोग हैं उनको तो मंगल आरती करनी है, मर जी के भी करनी है। अभी 3 बजे 4 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ है और 5 बजे इनको मंगल आरती करनी है। बेचारा इंसान कब करे,
साधना का टाइम तो उन्होंने इस फिजूल के कामों में लगा दिया। और अभी जो है ना, उस टाइम पर आरती भी करेंगे, जब भी करेंगे तो नींद आएगी, कैसे करें ना। तो सबसे जो खतरनाक चीज है ना, वो हमारा रूटीन जो है कि सोते ही नहीं है अच्छे टाइम पर। तो कैसे करेंगे अब, वो तो हम पता नहीं कैसे करेंगे। हम लोग तो खुद भी देखो फंसे हुए ना, रात को 12 बजे तक कथा चल रही होती है ना, कथा इतनी देर तक। वरना तो वृंदावन में आप जाओ 9 बजे तक मंदिर बंद, सारे टेम्पल बंद होंगे। 8:30 बजे आप लोग घर में आना ही पड़ेगा। तो 4 बजे कौन नहीं उठेगा, उठ जाते सब। तो ऐसा है, हरे कृष्ण। तो ऐसा है ना, हमें सवेरे सोना चाहिए अगर सवेरे उठना है। और अगर नहीं उठ सकते हैं, सवेरे नहीं सो सकते हैं, रूटीन इतनी खराब है, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि सुबह उठो, भगवान को प्रणाम करो, 4 बजे एक आध माला करो, फिर सो जाओ, फिर अपने टाइम पे उठो। एटलीस्ट उस टाइम पर उठने का प्रयास करो, क्योंकि होगा ही नहीं ना वो जो। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, पूरी रात जागते हैं, फिर वो करके सोते हैं, वो भी तो नेस्टी है, कितनी देर तक सोते हैं। ये रूटीन तो पता नहीं कैसे सही होगा, मुझे खुद भी पता नहीं है इसका। मैं खुद भी परेशान हूँ इससे। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें उठना चाहिए, जितना जल्दी हो सके सो जाना चाहिए। डॉक्टर भी बोलते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। खाली बोलते हैं, सोते खुद भी देर से। तो अच्छा परिवार वही होता है जो सवेरे उठते हैं, सवेरे जो सोते हैं और सुबह उठकर नाम जप करते हैं। कोई प्रैक्टिकल पूछ लो। हरे कृष्णा। बाकी के सवाल मुझसे आगे पूछ लेना, जिनमें में समय ज्यादा हो रहा है। और मैं आपको एक दूसरा भी ऑप्शन है, मैं आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे श्रीमद् भगवद गीता सिखाती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एवरी लेक्चर जो है, एवरी श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है उसको मैंने सिंधी में और हिंदी में डिस्क्राइब किया हुआ है, एक एक शब्द के साथ। तो वो आप सुन सकते हो। प्रिय वल्लभा देवी दासी के नाम से मेरा YouTube चैनल है, उस पर भी देख सकते हो। व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है धर्म से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ है जो सीखनी है, जैसे आरती कैसे करते हैं, या फिर तुलसी पूजा कैसे करते हैं, भोग ऑफर कैसे करते हैं, या फिर है ना कोई स्तुतियाँ हैं, जैसे कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, गजेंद्र स्तुति, या जैसे चतुर्मास है तो उसको कैसे हमें पालन करना है, या भी पुरुषोत्तम मास आने वाला है तो उसको कैसे फॉलो करना, सारी चीज़ों में जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हो। मेरा कार्ड भी है, आप अगर करना चाहो तो मुझसे लेकर कर सकते हो। और बस एक ही बात है, 2 दिन तक हमने जो सत्संग की उसका सार यही है कि हमको इस कलयुग में अगर खुश रहना है, संसार में भी, और आध्यात्मिक उन्नति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, तो एक ही उपाय है, उसमें कुछ भी कोई दो राय नहीं है। सारे शास्त्र खोल के देख लो, सारे गुरुओं को एकत्रित कर दो, चाहे कोई भी है, अगर वो इस बात से इनकार करता है कि नहीं ये गलत है, कलयुग में भगवान के प्राप्ति का या खुश रहने का और भी कोई उपाय है, तो वो आपको चीट कर रहा है। सिर्फ एक ही उपाय है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम केवल हरि का नाम एकमात्र साधन है, दूसरा और कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, 3 दफा बोला। उसी तरह गुरु नानक साहब कहते हैं, हरेर नाम जपते रहे तेनो किछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी बसे अंत मिले गोपाल। गुरु नानक साहब ने भी कहा, तन भी सुखी रहेगा, मन भी सुखी रहेगा, अंत में डेस्टिनेशन कौन मिलेगा? गोपाल मिलेगा, गोपाल। और वो भी किससे? हरेर नाम जपते रहे। यहाँ तक कह दिया, नाम जप्यो दिन सब किछु कयो। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना यज्ञ, ना तपस्या, ना दान, ना दान, कुछ भी नहीं। नाम जप्यो दिन सब कुछ कियो, सकल शास्त्र को भेद। बस सारे शास्त्रों में एक ही सीक्रेट है, नाम जपो। और अगर नाम नहीं जपे तो गुरु की वाणी है, बिन नामे नर नरक के गयो, पढ़ पढ़ चारों वेद।
चारों वेद याद करोगे। हम बोलते हैं ना भाई मुझे ये शास्त्र पता है, मैंने गीता पढ़ी, मैंने भागवत पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, यजुर्वेद सारे पढ़े ना। तो गुरु ने कहा बिन नामे नर नरके गयो पढ़ चारों वेद। चारों वेद यदि कंठस्थ हो जाए ना, बाय हार्ट हो जाए और पढ़ना आ जाए ना, फिर भी अगर नाम जप नहीं करोगे ना तो नरक में जाओगे। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ। तो और कुछ इतना सरल भी तो है ना, इसमें तो कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो जो नाम जप नहीं करते हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो हरि नाम का जप करें और नानक तन मन सुखी बसे। संसार में भी सुखी रहिए, मन भी शांत रहेगा और भगवान में मिल जाएंगे जपते जपते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।